हेलो दोस्तों, हमारा इंटरमीडिएट का फिजिक्स का पेपर दोस्तों 1 मार्च को है दोस्तों, और मैंने एक भाग 1 बना दिया है दोस्तों। ये भाग 2 है दोस्तों। इस वीडियो को कतई स्किप ना करना, नहीं तो फिजिक्स के पेपर के बादशाह नहीं बन पाओगे दोस्तों। मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों जो पेपर में 101% फंसने के चांस हैं दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, गॉस की प्रमेय क्या है? XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कुंडली से V वेक्टर बराबर 3I + 4K टेस्ला का फ्लक्स ज्ञात करो। दोस्तों पेपर में आपको सवाल दिया जाएगा तो पहले तो आपको परिभाषा होगी, परिभाषा के पीछे सवाल लग के आता है। अगर ज़्यादा नंबर का आता है तो आपको दोनों चीज़ करनी है, परिभाषा भी याद करनी है गॉस की प्रमेय की, और ये सवाल को भी करना है दोस्तों। अगर शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में कर देना दोस्तों, लॉन्ग में आए तो दोनों इकट्ठे आएंगे दोस्तों। पेपर में ऐसी मेहनत करो फिजिक्स के पेपर में कि फिजिक्स का पेपर भी कहने लगे बोल बच्चा कितने नंबर चाहता है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न दूसरा है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होंगी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण वाला जरूर याद करके आना आपको। अगला है दोस्तों, संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है? दोस्तों ये परिभाषा आ सकती है, संधि डायोड में विभव प्राचीर क्या होता है, और इसके पीछे दोस्तों सवाल लगा है। एक अग्र संधि डायोड में 10 ओम है, यदि अग्र वोल्टेज में 0.025 वोल्ट का परिवर्तन करें तो डायोड में धारा में कितना परिवर्तन होगा? दोस्तों अगर शॉर्ट में आएगा तो केवल इतना आएगा, संधि में डायोड विभव प्राचीर क्या है, ये आधे 2 नंबर के आएंगे। अगर लॉन्ग में आएगा दोस्तों तो ये 5 नंबर का आएगा। दोनों हिंदी में सवाल लगाएगा पीछे, ये ध्यान से सुनना, दोनों सॉल्व करना आपको। अगला है दोस्तों, वैद्युत परपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करो। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम वैद्युत संबंधी। आप दोनों नियमों को याद कर लेना, इस बात पे लाइक कर दो। अगला है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? ये परिभाषा है, इसके पीछे एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए बल की सूत्र की स्थापना करो। दोस्तों अगर पेपर में सूत्र की स्थापना किया जाता है तो इसका मतलब समझ लेना, आप डेरिवेशन पूछिए। दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आएगी तो यहाँ तक लिखा आना, और अगर इसमें लग के आएगा तो दोस्तों ज़्यादा नंबर का आएगा। आप ये ध्यान विशेष कर देना, ये फिजिक्स में ऐसे तरीके से आएंगे क्वेश्चन। अगर आए दोस्तों, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। पेपर में ऐसे भी आ सकता है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं, 1 या 2 नंबर पूछ लेता है। गुण ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, और इसके पीछे सवाल लगाए। एक समान वैद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट प्रति मीटर आयाम से दोलन करता है तो वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करो। ऐसे भी आ सकता है, वैद्युत चुम्बकीय तरंग के ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखो। दोस्तों वेरी मोस्ट है ऊर्जा घनत्व। आप इन क्वेश्चन को लिख लें, नोट कर लें और याद कर लें दोस्तों। या तो ये आपके 2 नंबर में आएंगे शॉर्ट करे हुए, या दोस्तों 5 नंबर में आएंगे अगर मिलके आएंगे। अगला है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? इसकी कार्यविधि को समझाइए। ये ऐसे भी आ सकता है दोस्तों। 1 नंबर में ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरक गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वाला दोस्तों आप रट्टा मार लें। अगला है दोस्तों, परावर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख खींचकर व्याख्या करो। दोस्तों 3 दूरदर्शी बता रहा हूँ, आप तीनों को याद कर लें। खगोलीय दूरदर्शी, बाद मत कहना सर बताया नहीं, खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त दूरदर्शी और परावर्ती, इन तीनों में से एक मिल सकती है आपको। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आप उनको साथ ही साथ नोट करते जाइए दोस्तों, बड़े ही मोस्ट हैं और पेपर में आने के चांस हैं दोस्तों। मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा दोस्तों। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति को बोलते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति के व्यंजक में से कोई एक व्यंजक जरूर पूछा जाता है, और अच्छी और निरक्षीय स्थिति का विभव भी पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये अच्छी स्थिति की तीव्रता का हमें, अच्छी स्थिति को हम अनुदैर्घ्य स्थिति बोलते हैं, और इसका हमें व्यंजक प्राप्त का मतलब हमें डेरिवेशन है। अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए
सूत्र का निगमन करना है, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जाता है। दोस्तों संधारित्र की धारिता का आपको मात्रक, विमा दोस्तों एक एक नंबर में आती है, ये दोस्तों लॉन्ग में आएगा। समांतर प्लेट हैं उनकी धारिता का सूत्र बताना है। अगला है वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करो। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैद्युत अनुनाद, और इसका दोस्तों ग्राफ भी पूछा जाता है। ग्राफ वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। अगला है एम्पियर का परपथ नियम लिखो। एम्पियर का परपथ नियम क्या होता है, और इसके टच में दूसरा क्वेश्चन है एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए, इसकी सहायता से विस्थापन धारा को समझाइए। दोस्तों एम्पियर का परपथ नियम केवल पूछा जाएगा इतना इतना, तो दोस्तों एक नंबर में आएगा, लग के आएगा तो 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डेरिवेशन है। एक प्रत्यावर्ती धारा परपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रतिबाधा तथा कलांतर का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। अगर किसी सवाल में लिखिए व्यंजक प्राप्त करो, इसका मतलब होता है दोस्तों डेरिवेशन। इसी बात पे लाइक कर दो प्यार से। अगला है दोस्तों सौर सेल अथवा फोटो डायोड प्रकाश संसूचक की कार्यविधि किरण आरेख की सहायता से समझानी है और उपयोग भी लिखने हैं। पेपर में या तो आपको सौर सेल मिलेगा या फोटो डायोड सूचांक मिलेगा, इनमें तो कोई एक मिलेगा दोस्तों, वही 5 नंबर का। आपको इनके बारे में लिखना है, इनका चित्र भी बनाना और 2-2 उपयोग देने हैं। दोस्तों आप सही से समझ के जाएं दोस्तों, लिखें। अगला है यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में बनने वाली फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। फ्रिंज की चौड़ाई वेरी मोस्ट, फ्रिंज की चौड़ाई होती है दोस्तों W = d λ/d। अगर दोस्तों एक नंबर में सूत्र पूछा जाए तो आप लिखोगे, अगर ये यंग के द्विध्रुवी प्रयोग से पूछा जाए तो दोस्तों 5 नंबर में आएगा। अगला है अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। 2 समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अन्योन्य प्रेरकत्व का। अन्योन्य प्रेरक गुणांक की आपको परिभाषा दोस्तों, विमा, सूत्र, ये सब पता होने चाहिए। एक एक नंबर में आपको पक्के मिल जाएंगे। ने इसमें कुछ परिभाषाएं लिखी हैं जो एक 2-2 नंबर की आएंगी, आप उन्हें याद कर लें दोस्तों, आपकी बहुत ही हेल्प होगी। अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखो। ये दोस्तों परिभाषा पूछी जाती है, कई बार लेंस की क्षमता पूछ लेता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है दोस्तों। अगला है हमारा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। ये 2 नंबर में जरूर सवाल मिलेगा ऐसे टाइप का दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। और दोस्तों ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, और एक और चीज़ पूछी जाती है एन टाइप अर्धचालक तथा पी टाइप अर्धचालक के बारे में और पूछा जाता है दोस्तों। ये भी आप याद कर लेना, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। या पेपर में ऐसे आएगा 2 अर्धचालकों के नाम, तो अर्धचालक दोस्तों जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। अगला है दोस्तों प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा का ग्राफ बनाइए। पेपर में दोस्तों ग्राफ बनाने आ जाता है, प्रैक्टिस करो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, ये तो परिभाषा पूछ लेगा, और ग्राफ 2 नंबर का आता है बनाना, आप देख लेना। अगला डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का हमें सूत्र लिखना है, और द्रव्य तरंगों की अवधारणा की स्पष्ट करना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। अगला है दोस्तों नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन की परिभाषा हमें उदाहरण सहित देनी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। पेपर में ऐसे आ सकता है कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा कैसे बन रही है, तो सूर्य में जो निरंतर ऊर्जा है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन के कारण बनी है। आप लिख लेना, नहीं बाद मत कहना सर बताया नहीं, आप क्वेश्चन लिखें सूर्य में निरंतर ऊर्जा कैसे बननी है, 2 विधियों के नाम बताने पड़ेंगे। अगला है दोस्तों तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। ये सवाल ऐसे आपको एक मिल सकता है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। अगला है दोस्तों अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग की परिभाषा लिखनी है और इसका व्यंजक ज्ञात करना है। अपवाह वेग को ही हम अनुगमन वेग बोलते हैं, इसका सूत्र होता है I = NeABD। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों का उल्लेख करते हुए इसकी प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। नाभिकीय रिएक्टर वाला अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा तो 5 नंबर में मिलेगा, रट्टा मार देना नाभिकीय रिएक्टर।
अगला है दोस्तों, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र लिखना है। दोस्तों हमें दोस्तों सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, या ऐसे पूछा जाएगा f बराबर f1 f2 बट्टे f1 प्लस f2 को ज्ञात करो। दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो पतले लेंस से अगर संपर्क में रखें तो उनका सूत्र। अगला है दोस्तों, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, आप याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम क्या है? और दोस्तों एक और पूछा है, वृत्ताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बायो सेवर्ट का नियम बताओ। बायो सेवर्ट वाले में से आप जरूर याद कर लेना। ये भी क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इतने तैयार कर लिए दोस्तों तो आप बन जाओगे टॉपर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? वेरी मोस्ट है। और मैंने बताया दोस्तों, जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसके पीछे सवाल लग के आता है, और इसके सवाल लगा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक बड़ी प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है तो अपवर्तित प्रकाश पर तरंगदैर्घ्य एवं चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों कई बार पेपर में या एक एक नंबर में आएगा दोस्तों, तो केवल इतना ही पूछा है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, और सवाल अलग आ जाएगा। आप दोनों प्रैक्टिस करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, पक्के बसेंगे। अगला है दोस्तों, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर 2 × 10⁻⁴ साइन 4 × 10⁻15 t-x/c टेस्ला दी गई है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं औसत ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। दोस्तो62 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये चित्र बनाएगा पेपर में, चित्र के सवाल 1 या 2 मिलेंगे आपको। दोस्तों ये चित्र बना है, C का मान है 62.5 माइक्रोफैराडे, ये A है दोस्तों अमीटर, और V बराबर ये इसका दिया 200√2 साइन 400 t, L का मान प्रेरकत्व है ये 0.1 हेनरी, R का मान 20 ओम है। हमें इसमें दोस्तों क्या क्या पूछा है? प्रतिबाधा पूछी है, प्रेरण प्रतिघात पूछा है, धारिता प्रतिघात पूछा है, अमीटर का पाठ्यांक और कलांतर। ये सवाल आने की संभावना है, ऐसे सवालों को रट्टा मार दो। अगला दोस्तों है, खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है? खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ के जाना आप। एक सवाल है इस टाइप का मिल जाएगा आपको, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी तथा 50 सेमी है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग में 25 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। दोस्तों उत्तल और अवतल लेंस वाले दोस्तों में एक आपको जरूर फंसेगा। दोस्तों मैं बता दूं, आप खगोलीय दूरदर्शी के सवाल रिवीजन कर लेना और एक इस टाइप का आपको पक्का मिल जाएगा। 3 डेरिवेशन दिए दोस्तों। गोलीय पृष्ठ अपवर्तन लिखाएगा या ये लिखाएगा 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2 का सूत्र का निगमन करो। दोस्तों वेरी मोस्ट है, पेपर में ऐसे ही लिखा है गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, ये आप रट्टा मार के जाना। अगला है व्हीटस्टोन सेतु से P/Q बराबर R/S का निगमन करो। व्हीटस्टोन सेतु का जरूर आता है P/Q R/S। अगला है दोस्तों धारावाहिक कुंडली बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर NIAV का सूत्र की स्थापना करो। बल युग्म आघूर्ण से दोस्तों पूछा। इतने क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, आप अच्छे तरीके से नहीं जो याद करने के याद करें, न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल करें दोस्तों, और डेरिवेशन के डेरिवेशन। दोस्तों आपका पेपर अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। इसी बात से सब्सक्राइब लाइक बटन ठोंक दो दोस्तों।